आम की नदी में चुड़ैलों का नहाना। कहते हैं कि ऊपर वाले ने हम इंसानों के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसे मखलूकें बनाई हैं जो कि हमारी ही तरह इस दुनिया में तो मौजूद है, लेकिन फिर भी हमें उनकी कोई खबर ही नहीं है। ऐसी ही एक कहानी है रामपुर गांव की। अरे भाई महेश, इतनी खुशी खुशी कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, आज तो मेरा मन नदी में नहाने को कर रहा है, बस वहीं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ मजे करो। आजा तू भी, साथ चलेंगे? अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत कुछ काम है। हम एक साथ फिर किसी दिन चलेंगे, अभी तुम जाओ। महेश खुशी खुशी चलता चला जा रहा था, लेकिन उसे क्या खबर थी कि आगे मौत उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल रामपुर गांव से थोड़ी दूर बहने वाली नदी में अब चुड़ैलों ने कब्जा कर लिया था। उधर महेश नदी की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ चला जा तांत्रिक, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ से जाऊंगा, लेकिन तुम सभी को लेने के बाद। बात समझ आई? ऐसा सोच भी मत, अगर हमें गुस्सा आ गया तो फिर हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम बुरी शक्तियाँ मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल ही दो। अच्छा, हमें ललकारता है, ये ले। चुड़ैल तांत्रिक बाबा की तरफ बढ़ी, उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उसे अपनी शक्तियों से दूर फेंक दिया। वो चुड़ैल अब अधमरी सी पड़ी हुई थी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा विनाश हूँ। अब तुम सभी मरने को तैयार हो जाओ। जैसे ही तांत्रिक बाबा अपना जाल निकालने के लिए झुका, तभी एक चुड़ैल ने अपने मुंह से जोर की हवा चला दी। हवा बिल्कुल आंधी की तरह चल रही थी। चारों तरफ धूल उड़ने लगी, जिससे तांत्रिक बाबा कुछ देख नहीं पा रहे थे। बंद करो ये सब। बंद करें? हाँ, ये ले। चुड़ैल ने तांत्रिक को जोर से धकेला। उसका वार इतना तेज कि बाबा बेचारे एक पेड़ से जा ठुके और वहीं बेहोश हो गए। हम इस तांत्रिक को मार नहीं सकते हैं, ये बहुत सारी असीम शक्तियों का मालिक है। बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ से चलें। लेकिन हमारी एक साथी वहाँ अधमरी पड़ी हुई है, उसका क्या? वो उस तांत्रिक की कैद में है, हम उसे नहीं ले जा सकते हैं। अब इसके होश में आने से पहले चलो। सारी चुड़ैलें वहीं नदी में ही गायब हो गईं। कुछ देर बाद तांत्रिक को होश आया। ये फिर से मुझे चकमा देकर चली गई। अगली बार लेकिन मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक भी वहाँ से चला गया कि तभी वहाँ पर महेश पहुँचा। अरे, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा शांति है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मुझे याद है यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन आज कोई भी नहीं है। खैर छोड़ो। महेश जैसे ही नहाने के लिए कपड़े बदल रहा था, तभी उसे रसीले आमों की खुशबू आई। ये खुशबू कैसी है? लगता है कि आसपास कोई आम का पेड़ है। पहले नहा लूं, तब आम तोड़ूंगा। महेश ने जैसे ही पलट कर देखा तो वो बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि वो आमों की खुशबू किसी पेड़ से नहीं बल्कि नदी में बह रहे आम के रस में से आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। नदी में आम रस? वाह! वो जैसे ही नदी के पास गया, अचानक ही उसका पैर किसी ने जोर से पकड़ लिया। अरे अरे अरे, कौन है यहाँ? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। उसे चुड़ैलें दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन सभी चुड़ैलें वहीं नदी में नहा रही थी। उसे एक चुड़ैल की आवाज सुनाई दी। ये हमारी जगह है, इस जगह पर जो कोई भी आया है कभी लौट कर नहीं गया। कौन हो तुम? देखो, तुम जो कोई भी हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कभी यहाँ पर आने के बारे में नहीं सोचूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। अब तो बहुत देर हो गई है, अब तू जाएगा, लेकिन अपने घर नहीं, दूसरी दुनिया में। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी क्या खता है? चुड़ैलों पर उस बेचारे की विनती का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने बेचारे महेश को वहीं मार दिया। जो भी यहाँ आएगा अब उसका यही हश्र होगा। चुड़ैलें भयानक हंसी में हंसती हुई वहां से गायब हो गईं। अचानक नदी का पानी भी वापस नॉर्मल हो गया। कुछ देर बाद उस रास्ते पर एक गाड़ी गुजरी। पापा, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दो ना। बेटा, अभी तो पानी नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे ही हमें कोई दुकान दिखाई देगी हम पानी खरीद कर तुम्हें दे देंगे। तभी अचानक रोहन को नदी के बहने की आवाज सुनाई दी। लगता है कि यहीं पास में कोई नदी है, मैं चेक करके आता हूँ। रोहन अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर पानी लेने पहुंच गया। वो खाली बोतल हाथ में लिए चलता चला जा रहा था। मुझे विश्वास है कि यहाँ कोई नदी जरूर है। एक तरफ रोहन नदी की तरफ बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैलें नदी को आम के रस की नदी के रूप में देकर वहां नहा रही थी।
मरने से पहले तो कभी भी मुझे नहाने में इतना आनंद नहीं आता था, और अब मन करता है कि बस नहाती ही रहूं। सही कहा। चुड़ैलें आपस में ही बातें कर रही थी कि तभी अचानक वहाँ रोहन पहुँच गया। रोहन उन्हें नहीं देख सकता था, लेकिन वो उसे देख सकती थी। मैं सही था, यहाँ पर नदी है, लेकिन एक मिनट, ये पीला पीला पानी तो नहीं लगता। रोहन ने उसे चखा। ये तो आम है, लेकिन ये कैसे? नहीं नहीं, ऐसा हो भी सकता है। माँ कहती थी कि कुदरत पर कभी शक नहीं करना चाहिए। अब जल्दी से मैं इसे ले लेता हूँ। ये इंसान, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारा आमरस लेने की? चलो साथियों। रोहन आमरस लेकर जा ही रहा था कि तभी चुड़ैल ने उसका गला पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा दिया। छोड़ो मुझे, कौन है यहाँ? छोड़ दे तो ये ले। चुड़ैल ने बेचारे रोहन को जोर से जमीन में दे मारा। उसके चीखने चिल्लाने से तांत्रिक बाबा का ध्यान टूट गया और वो भी वहीं आ गया। तांत्रिक ने वहां पहुंचकर देखा कि चुड़ैलें रोहन को उछाल उछाल कर बिल्कुल एक बॉल की तरह खेल रही थी। ये कौन है? मौका अच्छा है, इन चुड़ैलों का मुझ पर ध्यान नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। तांत्रिक बाबा ने एक पवित्र जाल बिछाया जिसमें उन्हीं की साथ ही एक चुड़ैल कैद थी और जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगे। कुछ देर में सारी चुड़ैलें अपना होश खोकर खुद ही उस जाल में आ खड़ी हुई। रोहन भी मौका मिलते ही भाग गया। तभी तांत्रिक ने उस जाल को बंद कर दिया। ये तूने क्या किया तांत्रिक? निकाल हमें यहाँ से बाहर। तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो और मासूम लोगों को क्यों परेशान करती हो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। चुड़ैलों के पास कोई और चारा नहीं था। तुझे जानना है तो सुन, हम सातों सहेलियां भी कभी इंसान ही थे। हमारी इच्छा थी कि हम भी रसीले आम खाएं, लेकिन हालातों के मारे लोगों को अगर 2 वक्त की रोटी ही नसीब हो जाए तो वही बड़ी बात है। हमारी ये इच्छा बस इच्छा ही रह गई, क्योंकि एक दिन अचानक हम लोग एक हादसे में मारे गए थे। अगर इंसानों की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो कभी मुक्त नहीं हो पाते, और तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। लेकिन तुम दूसरों को मारकर क्यों पापी बन रही हो? तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैलों को समझ आ गई और वो बोली, बाबा, अब हम और ये पाप नहीं करना चाहते हैं। हमें अब इस सब से मुक्त होना है। ठीक है, चलो, अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गया। अब मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, सिर्फ मुक्त करूंगा। तांत्रिक बाबा ने चुड़ैलों पर बस 2-4 पवित्र जल की बूंदें डाली और वो चुड़ैलें वहीं गायब हो गईं। अचानक ही नदी का पानी भी नॉर्मल हो गया और सभी तरफ धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। गांव का मुखिया कैलाश के हाथों में कम पैसों का डब्बा देखते ही उसमें जोर से गुस्से से हाथ मारता है और कहता है, अरे मरजानिया, ये क्या कमा कर लाया है तू? इससे तो मेरे घर के कुत्ते का भी पेट नहीं पलेगा। क्या बताऊं मुखिया जी, जब से उन दोनों सास बहू ने खेती करना शुरू किया है तब से ही हमारी तो सारी की सारी कमाई चपत हो गई। देख मरजानिया, मुझे तेरे कोई बहाने नहीं सुनने। इस गांव में पहले भी हमारे खेतों के तरबूज सबसे ज्यादा बिका करते थे, और आज भी हमारे गांव के ही तरबूज बिकने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुखिया की बात सुनकर कैलाश वहां से चला जाता है, जिसके बाद मुखिया अकेले में सोचने लगता है, आज इन दोनों सास बहू को अपनी हेकड़ी दिखानी होगी, नहीं तो ये तरबूज की खेती करते हुए हमारा धंधा चौपट कर देंगी। ओए कालिया, गाड़ी निकाल। मुखिया गाड़ी में बैठकर उर्मिला और दिशा के तरबूज के खेतों में पहुंच जाता है, जहां पर उर्मिला और दिशा दोनों ही सास बहू एक साथ खेतों में काम कर रही होती हैं। अरे मरजानिया, सुना है तुम्हारे तरबूज का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। देखो, हम शुरू से ही इस गांव में तरबूज की खेती करते आए हैं और तरबूज बेचा करते हैं। ये पूरा गांव हमसे ही तरबूज लेता है, लेकिन जब से तुम आई हो तब से कुछ उल्टा ही हो रहा है। अरे मरजानिया, तुम्हारी वजह से इतने कम पैसे हमने कभी नहीं कमाए। मुखिया जी, अगर आप इंजेक्शन देकर अपने तरबूज को बढ़ा ना करके उन्हें कुदरती बड़ा करोगे तो लोग आपके ही तरबूज खरीदेंगे, लेकिन आप तो वैज्ञानिक तरीके से तरबूज को उगाते हो। माँ जी, बाजार में तरबूज बेचने का समय हो गया है, मैं तरबूज बेचने जा रही हूँ, बाकी के आप बाजार में ले आना। दिशा तरबूज बेचने चली जाती है। वहीं उर्मिला और दिशा का ये तेवर देखकर मुखिया को बहुत बुरा लगता है, जिसके चलते मुखिया गुस्से से वापस अपने घर लौट आता है और अपने 4 गुंडों को इकट्ठा करके उनसे कहता है, कल का सूरज दोनों सास बहू देख न सके, जाओ मरजानियों, खत्म कर दो उन्हें। मुखिया की बात सुनकर उसके गुंडे आधी रात के समय चोरी छुपे उर्मिला और दिशा के घर पहुंच जाते हैं।
जिसके बाद वह उर्मिला के परिवार को भी जान से मार देते हैं। नहीं नहीं, ये तुम क्यों कर रहे हो? मेरे बच्चों को छोड़ दो, इन्हें तो मत मारो। भगवान के लिए मेरे परिवार पर रहम करो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी वहाँ मुखिया आता है। मरजानिया, मैं तो चाहता ही नहीं था कि तुम दोनों सास बहू मेरे हाथों मारे जाओ, लेकिन अफसोस तुमने मेरी बात ही नहीं मानी और मुझे अपमानित भी किया, इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूँ ताकि अब इस गांव में और कोई तरबूज की खेती कर ही ना पाए। मुखिया ऐसा कहने के बाद अपने गुंडों को इशारा कर देता है, जिसके चलते उसके गुंडे उर्मिला और दिशा के साथ साथ उसके पूरे परिवार को मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मरने के बाद भी दिशा और उर्मिला को शांति नहीं मिलती और वो दोनों बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती हैं और अपने खेत पर ही कब्जा कर लेती हैं। मुखिया के बच्चे ने हमें मारा, अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, और अगर किसी ने हमारे खेत पर कब्जा करने की कोशिश की तो हम उसे भी मार देंगे। हाँ, हम दोनों मिलकर अपने परिवार का बदला लेंगे। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, मुखिया अपने गुंडों के साथ उर्मिला और दिशा के खेतों पर पहुंच जाता है। मरजानियो, यहाँ खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ और दोनों सास बहू के खेतों के तरबूज तोड़ कर ले आओ। मुखिया के कहने पर उसके सभी गुंडे खेतों के अंदर से सारे तरबूज तोड़कर ले आते हैं और मुखिया भी खुशी खुशी वहां से चला जाता है। जिसके बाद मुखिया के लोग उन सभी तरबूज को बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। तरबूज तो हरा भरा दिख रहा है, एक काम करो, एक तरबूज मुझे पैक कर दो। एक के बाद एक गांव का हर एक आदमी तरबूज ले जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे रात होनी शुरू हो जाती है। आधी रात के समय दोनों चुड़ैल सास बहू अपने तरबूज के खेत से बाहर निकलती हैं और गांव की तरफ चलने लगती हैं। जिसने हमारे खेतों से तरबूज तोड़े हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे और ना ही उन्हें छोड़ेंगे जिन्होंने हमारे तरबूज खाए हैं। किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सबको मार देंगे और अपनी मौत का बदला भी लेंगे। उर्मिला और दिशा गांव में पहुंचकर अकेले लोगों को देखकर उन्हें पकड़ लेती हैं और उन्हें मार देती हैं। इन्हें हमारे तरबूज खाने का कोई अधिकार नहीं है। चुड़ैल सास बहू बहुत खुश हो रही होती हैं। तभी उन्हें एक घर के अंदर से कुछ लोगों की आवाज आती है। अरे राजू, राधा, तुम दोनों यहाँ बैठे हो, जाओ, मैंने रसोई में तरबूज काट कर रखे हैं, उन्हें लेकर आओ, हम सभी मिलकर खाएंगे। सरला की बातें सुनकर उसके दोनों बच्चे रसोई में जाते हैं और वहीं खड़े होकर तरबूज खाने लगते हैं। तभी खिड़की के बाहर से उर्मिला और दिशा उन्हें देख लेती है। जिसके बाद वह दोनों खिड़की से ही रसोई में घुस आती हैं और उन दोनों को पकड़कर खा जाती हैं। इन लोगों को तो हम लोगों ने खा लिया, लेकिन अब इनकी बारी भी है जिन्होंने तरबूज तोड़े थे। चलो उनके पास चलते हैं माँ जी। दिशा और उर्मिला मुखिया के घर पहुंच जाती हैं, जहां एक तबेले में उसके सारे गुंडे सो रहे होते हैं। वह उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। चुड़ैल की डरावनी हंसी से सभी गुंडे उठ जाते हैं और डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। तुमने मेरे बेटे को मारा, मेरे पोते पोती को भी मारा और तो और मेरे पति को भी मारा, अब हम तुम्हें मारेंगे। अपने परिवार का बदला तो मैं आज तुमसे लेकर ही रहूंगी, कोई नहीं बचेगा तुम में से। उर्मिला और दिशा वहां पर मौजूद सभी गुंडों को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू करती हैं और उन्हें मारकर सीधा अपने मुंह में निगल जाती हैं। चलो माँ जी, अब हमें मुखिया से भी अपनी मौत का बदला लेना है, हमारी हंसती खेलती दुनिया को जो उसने उजाड़ दिया। नहीं नहीं, आज नहीं, पहले उसे डर के मारे तर तर कांपने दो, हम उसे कल मारेंगे। आज की रात हमने बहुत सारा खौफ फैला दिया है, चलो वापस अपने खेतों में चलते हैं। दोनों चुड़ैलें अपने खेतों में पहुंच जाती हैं और गायब हो जाती हैं। अगले दिन सवेरे होते ही मुखिया के घर के बाहर गांव के सभी लोग खड़े होते हैं। अरे मरजानियों, इतनी सुबह सुबह मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? मुखिया जी, हमें बचा लो, हमारे गांव में कोई काला साया है। कल रात हमारे गांव में एक साथ कई सारी मौत हो चुकी हैं। तरबूज के चलते मेरे दोनों बच्चे भी मर गए। तरबूज का नाम सुनते ही मुखिया बात समझ जाता है। अरे मरजानियों, अपने मन का भ्रम निकाल दो। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, जाओ अपने घर जाओ और काम करो। मुखिया गांव के लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। आधी रात के समय फिर से तरबूज के खेत के अंदर से दोनों भयानक चुड़ैल सास बहू बाहर निकलती हैं। आज नहीं छोड़ेंगे उसे, चल बहू, आज मुखिया का आखिरी दिन है। आज की रात इसकी आखिरी काली रात होगी, हम इसे बहुत गंदी मौत मारने वाले हैं। उर्मिला और दिशा दोनों चुड़ैल सास बहू मुखिया के घर पहुंच जाती हैं, जहां वह गुस्से से मुखिया को ललकारती है। उठ जा मुखिया के बच्चे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज हम तुझे तरबूज
खिलाकर तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उर्मिला और दिशा दोनों ही मुखिया को मारने ही वाली होती है कि तभी अचानक से वहाँ गांव वाले एक अघोरी बाबा के साथ पहुंच जाते हैं। रुक जा चुड़ैल। शोर शराबे से मुखिया की नींद खुल जाती है और अपने आसपास देखकर वो बहुत डर जाता है। अरे मरजानियों, ये सब क्या हो रहा है? और ये भयानक चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहीं ये वही दोनों तरबूज वाली सास बहू तो नहीं? सही पहचाना, हम वही हैं और आज तुझे मारकर अपने परिवार का बदला लेंगे। माफ कर दे चुड़ैल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे और तेरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब एहसास करने का कोई फायदा नहीं, अब तू नहीं बचेगा। तुम्हें इसे मारकर कोई फायदा नहीं होगा, ये तो मर जाएगा और यहाँ से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दिला सकता हूँ। जेल के सलाखों के पीछे ये जिंदगी भर तड़पेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उर्मिला और दिशा अघोरी की बात को मान लेती हैं क्योंकि वह मुखिया को जिंदगी भर तड़पते हुए देखना चाहती थी, जिसके चलते वह दोनों वहां से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं और गांव के सभी लोग मिलकर मुखिया को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देते हैं। उस दिन के बाद से गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए चला जाता है।